तो ये जो अमेरिका और भारत का ये ट्रेड वॉर है, वो अब सिर्फ कागजों या मीटिंग रूम तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली और सीधा अमेरिका के खेतों बागानों तक सुनाई देने लगी है। हालात ऐसे हैं कि अब यह लड़ाई कैलिफोर्निया की जमीन तक पहुंच गई है। वही कैलिफोर्निया जो अपने बादाम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सोचकर देखिए, कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भारत के चावल पर वार किया। उससे पहले आम पर रोक लगाई और फिर इंजीनियरिंग सामान पर 50% तक का भारी टैरिफ ठोक दिया। लेकिन भारत ने भी अब चुप रहने का नाम नहीं लिया। जवाब देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक अमेरिका के कृषि उत्पादों पर बैन लगाकर भारत अब साफ संदेश दे रहा है कि हम किसी से दबने वाले नहीं। पिछले 48 घंटों में तो जैसे भारत ने अमेरिकी माल पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, और अब जो खबर सामने आई है उसने सचमुच पूरी दुनिया को हिला दिया है। आप सब ने कैलिफोर्निया बादाम का नाम तो सुना ही होगा। घर घर में यह पैकेट पैक होकर पहुंचते हैं और लोग बड़े शौक से इन्हें इस्तेमाल करते हैं। वजह भी साफ है। अमेरिका की बादाम की पूरी पैदावार में से लगभग 80% अकेले भारत ही खरीदता रहा है। जी हां, भारत दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी बादाम खरीदार रहा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत ने सीधे सीधे इसी सबसे बड़े हथियार पर अटैक कर दिया है। पिछले 24 घंटों में भारत ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है, और इन कदमों ने अमेरिका की हालत खराब कर दी है। वह साफ साफ बौखलाहट में नजर आ रहा है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत पिछले 48 घंटों से होती है। सबसे पहले भारत ने अमेरिका की सोयाबीन की खेप को वापस लौटा दिया। उसके बाद अगला कदम और भी कड़ा था। भारत ने अमेरिकी क्रूड ऑयल की खरीद पर रोक लगा दी, और अब ताजा झटका अमेरिका के सबसे नाजुक कारोबार पर पड़ा है, कैलिफोर्निया बादाम। भारत ने न सिर्फ इस पर सीधा बैन लगाया है, बल्कि जो कंटेनर भारत की जमीन पर पहुंच चुके थे उन्हें भी वापस उसी रास्ते भेज दिया गया। यह खबर इतनी भारी पड़ी है कि अमेरिका की पूरी मंडी हिल गई है। अब हालत यह है कि वहां के किसान हों या बड़ी बड़ी एग्री फर्में, सब खुलेआम विरोध में उतर आए हैं। गुस्सा सीधा डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर है और उस सिस्टम पर जिसने हालात को यहां तक पहुंचाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो सवाल उठता है, आखिर भारत ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? असल वजह क्या है? दरअसल हाल ही में अलास्का में रूस और अमेरिका की जो बातचीत हुई थी, उसी के बाद भारत का रुख अचानक बेहद आक्रामक हो गया। और दूसरी तरफ अमेरिका की चालबाजियों में अब पहले जैसी धार नजर नहीं आ रही। तो आखिर उस बैठक में ऐसा क्या हुआ था? कौन से इशारे मिले जिससे भारत ने एक के बाद एक कड़े फैसले थोप दिए? आगे वीडियो में सब विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, जरा सोचिए, आपके सामने रखी है एक प्लेट भरकर कैलिफोर्निया बादाम। वही बादाम जिन्हें अमेरिका अपना फूड कैपिटल कहकर पूरी दुनिया में शेख ही बघारता है। अब जरा हकीकत देखिए। अमेरिका के किसानों की कमाई का तीसरा सबसे बड़ा सहारा यही बादाम है। पहले नंबर पर सोयाबीन, दूसरे पर कॉर्न और फिर तीसरे पायदान पर खड़े हैं यह चमचमाते कैलिफोर्निया बादाम। यानी अगर इन बादामों पर चोट पड़े तो सीधा झटका अमेरिका की खेती किसानी की रीढ़ पर पड़ता है। अमेरिका सालों से दावा करता आया है कि दुनिया में इससे बेहतर क्वालिटी का बादाम कोई पैदा ही नहीं कर सकता। वजह बताई जाती है उनके बादाम में मौजूद ऑयल और विटामिन्स, जो इन्हें सबसे खास बनाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के हालात और जलवायु बादाम उगाने के लिए कभी मुफीद रहे ही नहीं। अपने देश में जितना थोड़ा बहुत उत्पादन होता है वो हमारी खपत के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए भारत की 80% जरूरत पूरी होती है सीधे अमेरिका से। बाकी हिस्से के लिए भारत सऊदी अरब, ईरान, इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों पर निर्भर रहता है। लेकिन अब तस्वीर पलट गई है। भारत ने अमेरिका पर ऐसा वॉर किया है कि कैलिफोर्निया के किसान हिल गए। जिस सोयाबीन को भारत पहले ही जहरीला कहकर लौटा चुका था, अब उसी तर्ज पर अमेरिका के सबसे गर्बीले बादामों को भी भारत ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक बैन नहीं, बल्कि अमेरिका के घमंड पर सीधा वार है, और यह चोट उनके दिमाग से ज्यादा उनके गुरूर पर लगी है। अमेरिका अब तक जिस रब में था, यह जताता रहा कि अगर वह चाहे तो भारत के किसानों को तोड़ सकता है, उनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देगा और हमारे खेत उजड़ जाएंगे।
लेकिन हालात पलट गए। भारत ने उल्टा आईना दिखा दिया कि अगर हम चाह तो सिर्फ 2-3 सालों में ही अमेरिका के किसानों को सड़कों पर ला सकते हैं। और हकीकत यही है, ऐसा हो भी चुका है। अमेरिका की ताजा तस्वीरें साफ बता रही हैं। कैलिफोर्निया के किसान विद्रोह पर उतर आए हैं। कई तो गुस्से में अपनी बादाम की खेप सड़कों पर बिखेर रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खरीदार कौन था? भारत। करीब 80% माल जो वे बेचते थे सीधा यहीं आता था। अब अगर भारत ने अचानक ना बोल दिया तो अमेरिका उन बादामों को कितने दिन तक गोदाम में भरकर रख पाएगा? आखिर स्टोरेज की भी एक लिमिट होती है। भारत ने वजह भी साफ कर दी। टेस्टिंग में निकला कि जो खेप भेजी गई थी वो करीब 1 साल पुरानी है। बादाम का असली दम तो उसके ऑनयल और विटामिन में होता है, लेकिन वक्त के साथ वो ताकत कम हो चुकी थी। ऊपर से जरूरत से ज्यादा नमी मिली, जिसने क्वालिटी और बिगाड़ दी। तो भारत ने कह दिया, धन्यवाद, हमें यह माल नहीं चाहिए। अब एक बार फिर से गौर कीजिए कि सिर्फ 48 घंटे में अमेरिका को 3 बड़े झटके मिल चुके हैं। पहला, सोयाबीन की खेप ठुकराई गई। दूसरा, क्रूड ऑयल की खरीद पर रोक। और तीसरा, सबसे तगड़ा वार, कैलिफोर्निया बादाम। अब कई लोग सोचेंगे, यार बादाम से क्या फर्क पड़ता है, हम तो रोजमर्रा में थोड़ा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा गहराई से समझिए, बादाम सिर्फ ड्राई फ्रूट नहीं है, यह दवा है। आयुर्वेद में काम आता है, ठंडियों में हर घर में इस्तेमाल होता है। बादाम का तेल कॉस्मेटिक्स से लेकर मेडिसिन तक दर्जनों प्रोडक्ट्स में जाता है। भारत में डिमांड इतनी बड़ी है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट सीधे अरबों डॉलर का बनता है। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी में बादाम का हिस्सा भले ही 3% हो, लेकिन यह 3% ही अरबों डॉलर का है। और अब जब भारत ने इस पर वार किया है तो झटका सिर्फ उनकी जेब पर नहीं, उनके घमंड पर भी पड़ा है। अब यहां खेल और बड़ा हो गया है। भारत ने सिर्फ खेप लौटाई ही नहीं, बल्कि सीधा ऐलान कर दिया, आने वाले वक्त में अमेरिका से बादाम की खरीद 50 से 60% तक घटा दी जाएगी। यानी मैसेज साफ है, यह सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, बल्कि एक वार्निंग शॉट था। और दोस्तों, इसका असर देखो, अमेरिका में हड़कंप मच गया। किसान बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मार्केट भारत अब आधा हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि इतने ढेर सारे बादाम अब बेचेंगे किसे? यूरोप, अरब या फिर कहीं और? लेकिन इतनी बड़ी खपत कहीं और मिलना नामुमकिन है। यही वजह है कि यह मामला अब किसानों से निकलकर सीधा अमेरिकी संसद तक पहुंच गया है। सीनेट में सवाल उठने लगे हैं, क्या ट्रंप सरकार ने भारत से पंगा लेकर खुद अपने किसानों की कमर तोड़ दी है? और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप की हालत खुद अपने देश में खराब होने लगी है। उनकी अपनी ही पार्टी और अधिकारी कह रहे हैं, भारत से रिश्ते बिगाड़ना ठीक नहीं है, हमें बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप का रवैया अलग ही लेवल का है। किसी भी मीटिंग में अगर कोई अधिकारी कह दे कि भारत के साथ ट्रेड रिलेशन बेहतर बनाने चाहिए, तो ट्रंप उल्टा छिड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता। यहां तक कि हाल की एक मीटिंग में जब यह मुद्दा उठा कि अगर भारत से संबंध नहीं सुधारे गए तो अमेरिकी इकोनॉमी और किसानों दोनों को नुकसान होगा, तो ट्रंप गुस्से में मीटिंग बीच में ही छोड़कर उठ गए। अब सोचो, जब टेबल पर बैठकर हल निकालने की बजाय राष्ट्रपति ही उठ जाए तो नीचे के सिस्टम में कितना हड़कंप मचता होगा। अब देखो, मामला सिर्फ बादाम का नहीं रह गया है। भारत ने जिस अंदाज में खेप लौटाई, खरीद घटाई और झटके पर झटका दिया, उसका असर सीधा वॉशिंगटन तक पहुंच चुका है। अमेरिका की ट्रेड टीम जो भारत आकर 50 टैरिफ पर बातचीत करने वाली थी, ट्रंप ने गुस्से में उसी वक्त रोक दी। मतलब मैसेज साफ है, बातचीत नहीं होगी, अब सीधा 50 टैरिफ लागू होगा। लेकिन यहां ट्विस्ट है। अमेरिका ने बाद में बयान घुमाकर कहा, नहीं नहीं, टीम बाद में आएगी, अभी शिफ्ट कर दी गई है। लेकिन भारत बेवकूफ तो है नहीं। सबको पता है कि असली वजह है भारत के हाल के फैसले जो ट्रंप सरकार को अंदर तक चुभ रहे हैं, और असर सीधा अमेरिकी शेयर मार्केट पर। लोग डॉलर से भरोसा खींच रहे हैं। करीब 22 देशों ने तो अपने डॉलर रिजर्व ही घटा दिए हैं। यानी दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर की मोनोपोली से निकलने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, यह सीधा अटैक है डॉलर साम्राज्य पर। अब सवाल उठता है, भारत इतनी आक्रामक चालें क्यों चल रहा है? इसका जवाब अलास्का में छुपा है। जहां अमेरिका और रूस की मीटिंग फेल हुई, वहां मुद्दा सिर्फ रूस यूक्रेन का नहीं था, भारत का भी था, भारत पर लगने वाले टेरिफ का भी था। और जब ट्रंप से मीडिया ने सीधा सवाल पूछा कि क्या भारत पर टेरिफ रुकेगा, तो ट्रंप चुप हो गए। ना हाँ ना।
यानी सबको साफ मैसेज मिल गया, अमेरिका की नीयत साफ नहीं है। इसीलिए अब भारत और रूस दोनों की जुगलबंदी काम कर रही है और भारत लगातार एक के बाद एक बोल्ड एक्शन लेकर यह दिखा रहा है कि अब खेल बराबरी का होगा, अमेरिका का गुरूर तोड़ना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? क्या भारत अमेरिका के खिलाफ ऐसा सख्त रवैया अपनाकर सही कर रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों, आप सभी की राय हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती हैं। और दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।